आज अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे आप फिर धोखे में रहोगे फिर, इसलिए ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन के टाइम में इधर उधर मत भागिए, नहीं तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा, फिर हम तो बाद में मिल लेंगे भी नहीं मीटिंग के बाहर। इसलिए ध्यान से समय में जुड़े रहिए। पहला पद को हम देखते हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यह कि सत एक पुत्र को जन्म दिया। देखिए पहला बेटे के बारे में बताया जा रहा है। शुरू में हम देखते हैं पहले व्यक्ति दुनिया के आदम और हवा है ना, उनका एक बच्चा हो रहा है। सबसे बड़ा बेटा का नाम कैन है, उसका जन्म हुआ। उसकी कहानी बताया जा रहा है, उसके और उसके भाई के पहला बेटा उन्होंने कैन को जन्म दिया। पहला बेटा हुआ उसका नाम कैन है। कैन आदम और हवा का पहला बेटा का नाम होता है कैन। उसके बाद फिर बताया जा रहा है फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्मी। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। अब ये दो भाई लोगों का जन्म हुआ। एक भाई खेती करने वाला हुआ और एक भाई है ना भेड़ बकरियों को चलाने वाला। एक भाई है ना खेती करने वाला, एक भाई चरवाहा भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। दोनों के बारे में बता रहा है। ये दोनों भाई पैदा हुए, दोनों ने अपना अपना काम संभाला। पहला पॉइंट में पैदा होने के बारे में बता रहा है, दूसरा पॉइंट में बता रहे दोनों भाइयों के काम के बारे में है ना। दूसरा पॉइंट में जन्म भी लिया उसके काम के बारे में बता रहा है, दोनों भाइयों के बारे में। ये दोनों भाई हैं। ये दोनों भाइयों से आप सीखिए पृथ्वी के दूसरे इंसान के बारे में, आदम हवा के बाद जो पैदा हो रहे हैं उनके बारे में आप जानिए उन्होंने क्या गलती किया, क्या अच्छाई किया। अगर आप अपने गलतियों को नहीं पहचानोगे तो कोई मतलब नहीं। आशीष तब मिलता है जब हम अच्छा काम करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं तो आशीष नहीं मिलता है। बीते दिनों मैंने सिखाया कि डरने का जरूरत नहीं, फिर भी आप डरोगे तो आशीष कहां से मिलेगा। अगर आपके अंदर डर छाया हुआ है ना, आपको परमेश्वर पर भरोसा कम, डर ज्यादा, तो आप आशीष नहीं पाओगे। आपके दिमाग में एनी टाइम डर डर सताएगा तो आप कभी आशीष नहीं पाओगे। अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको हासिल करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा। आप आशीष तो चाहते हो लेकिन मिलता नहीं। याद रखिए शैतान कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बीमारी छोटा मोटा चीज नहीं, समस्या छोटा मोटा चीज नहीं है कि आप रात चलते ही हासिल कर लोगे। छोटा मोटा चीज तो ऐसी ठीक हो जाता है, लेकिन आप जिस चीज से परेशान है, हार चुके हैं, इलाज करा करा के हर चीजों से हार चुके हैं, बेरोजगार हो गए, हर कहीं आपका हल नहीं हो रहा है, वो चीज के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको स्थिर रहना पड़ेगा। बड़ा चीज हासिल के लिए दुनिया में भी देख रहे हो कैसा लड़ते हैं, कितने दिन तक है ना हड़ताल में भी उसमें स्ट्राइक करना पड़ता है, कितना क्या करना पड़ता है, सब चीज कर लड़ने के लिए क्या क्या नहीं कर, विरोध करने के लिए। अगर आप विरोध नहीं करोगे शैतान से कहां से जीतोगे। आप आशीष चाहते हैं लेकिन आप विरोध करने अंदर डर डर के रहोगे, कहां से जय मिलेगा। आपको चाहिए आशीष, आप लड़ना सीखिए। परिस्थिति कुछ भी करे लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा प्रभु के पास। परिस्थिति नेगेटिव भी रहे लेकिन आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। कुछ समझ रहे हो तो कमेंट कर दीजिए। परिस्थिति नेगेटिव रहे लेकिन आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब आशीष आता है। अगर आप नेगेटिव हैं तो आशीष नहीं मिलेगा। आप बीमार है तो आपको प्रभु में विश्वास करके स्वस्थ होता हुआ देखना पड़ेगा। आप बेरोजगार है तो प्रभु में आप रोजगार पाता हुआ आपको सोचना पड़ेगा अपने आप में, तब ये होगा। आप लोग क्या ऑप्शन लेके आते, भिखारी दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। परमेश्वर के पास क्या है, आने वाले को विश्वास होना चाहिए, वो है और प्रतिफल देगा। कंफर्म विश्वास लेके आओ, बाइबल कह रहा है। आप जो है डाउटफुल विश्वास लेके आएंगे और बोलेंगे कि मेरा बहुत प्रॉब्लम। बीते दिनों में समझाओ आप लोग कि प्रॉब्लम लेके मत आइए, आना है तो विश्वास लेके आइए। मैं लेके जाऊंगी ये चीज, ये लेके आइए, तब आपका काम बनेगा। यही आपकी गलती है, जब भी आते आप विश्वास लेके नहीं आते। विश्वास लेके आएंगे तो ही काम बनेगा। आपके पास विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपकी परिस्थिति
आपके नेगेटिव विचार से नहीं, आपके पॉजिटिव विचार से, परमेश्वर के ऊपर भरोसे से बदलेगा। अब एक चीज है, आपको आशीर्वाद तो ले लेते हो, उसके बाद क्या करोगे? माहौल चाहिए ना उसके लिए। माहौल कहाँ से बनाओगे? मैंने आपको जॉब का ब्लेस दे दिया, उसके बाद अब मीटिंग आना छोड़ दो, कहाँ से मिलेगा जॉब आपको? विश्वास को बढ़ाना पड़ता है। आप लोग सोचते हैं कि 2 मिनट का कहाँ, अरे बोलने का 2 मिनट का है, पूरा होता नहीं इतना आसान से। क्या कर लोगे? नहीं सुधरते तो ऑफिस से लेट चला जाता है। आपको 3 माह में ब्लेस मिलने का रहेगा, आपको 3 साल लग जाएगा अगर आप स्लो हो तो। आप नेगेटिव हो तो जिंदगी भर इंतजार करो। इसलिए प्रियो, वचन को, उपस्थिति को, संगति को मत छोड़ो। जो भी ऐसा गलती करता है वो ऑफिस की ओर नहीं बढ़ रहा है, वो नुकसान की ओर बढ़ रहा है। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ प्रियो कि अपने विश्वास को बढ़ाएं, विश्वास को बढ़ाएं। आप तो विश्वास के ऊपर काम नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन लिखा है कि विश्वास, विश्वास मेरे से नहीं होगा, किसी से नहीं होगी, प्रभु आपसे होगा, आपसे होगा। ये बनाना पड़ेगा आपकी मानसिकता को, आपके सोच को ऐसा बनाना पड़ेगा। जब तक आपके सोच में विश्वास नहीं दौड़ेगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा। आप रोते रह जाओगे। विश्वास आपके दिमाग में जन्म लेना बहुत जरूरी है, दिल दिमाग में छाना बहुत जरूरी है। जब तक ये आपके दिल में घुसेगा नहीं, आप लोग क्या करते हैं? विश्वास को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालती हो ना, इसलिए वो आपके लाइफ में असरदार नहीं करते हैं, इसलिए वो आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। जब तक वो आपके अंदर घुसेगा नहीं दिलो दिमाग में, वो काम नहीं करेगा। आप विश्वास का पॉइंट को सुन तो लेते हो, लेकिन आप बसा नहीं पाते हो आपके अंदर। आपको बसाना पड़ेगा अपने विश्वास को। आशीष मिलेगा बस मीटिंग तक। आपको लगता है मीटिंग, असली लड़ाई मीटिंग में नहीं, मीटिंग के बाहर है। आप कैसा जीते हो, कैसा करते, क्या समझौता करते हो, है ना, परहेज करते नहीं करते हो, वो सब उधर दिखेगा। आप यहां तक आप देख रहे हो। आप लोगों को लगता है मीटिंग में आसान है, वहां बस कई लोग देखना, फिर मीटिंग से अगर पा लिए और बाहर लाते रहे, मीटिंग के बाद आप वहां भी आप आशीष बरकरार नहीं रख पाओगे। याद रखिए, आशीष आता है चला जाता, अगर आप सही नहीं है तो आपके पास टिकेगा नहीं। आप सही है तो आशीष टिकेगा, सही नहीं तो आशीष वापस चला जाएगा जहां से आया है। इसलिए मैं आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूं। आशीष लेना आसान है, लेकिन आशीष मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। शुरू में सबको मिलता है आशीष, लेकिन बाद में देखो उन्हीं लोग तरसते हैं, विश्वास ऐसा डगमगा जाता है बाद में, तो मत कुछ दिन के बाद अगर मेंटेनेंस नहीं किए तो। नया नया बहुत आते हैं, लगातार जैसे उसके बाद थोड़ा सा डाउन हो गया, उसके बाद ऐसा मिलता नहीं है तो डगमगा जाते। इसलिए अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, अपडेट रहिए। ओके, मैं पॉइंट में जा रहा, 2 भाइयों के बारे में। एक भाई जो है खेती किसानी करने वाला बना और एक भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। ये दोनों भाई एक दिन आया, कुछ दिन के पश्चात बोल रहा है, कुछ दिन के बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। बताया जा रहा है कि भूमि की उपज में से कुछ भेंट, परमेश्वर को कुछ गिफ्ट दे रहा है ना, कुछ गिफ्ट देना रहा है कि भेंट में से कुछ भेंट दूं मैं, अपने भूमि की उपज में से, कुछ फसल में से मैं परमेश्वर को कुछ भेंट देता हूं। वो देख दिया, और उसके बाद आता है हाबिल। वो क्या, एक अपने उसमें से दे रहा है और एक अपने भेड़ में से दे रहा है, जो जानवर पालते हुए उसमें से। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई पहले तो बच्चे में से भेंट चढ़ाने ले आया, और उसकी चर्बी भेंट चढ़ी। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। अब बोल रहे हैं कि तो केन भी दिया और ये भी दिया, लेकिन इसका ग्रहण किया। अब मैं मेन मुद्दा में आता हूं। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के राज में बीज डालो काम बन जाएगा। मैं साफ बोलता हूँ, ये रॉन्ग है। बीज डालने से काम नहीं बनेगा। आपका नियत सुधरना चाहिए, आपका सोच सुधरना चाहिए। आपका बीज पास्टर का काम आ सकता है, लेकिन प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ देख रहे हो, दोनों भाई ने प्रभु को दान दिया, भेंट डाला, लेकिन एक का ग्रहण कर रहा है।
क्या आपका दिल प्रभु से प्यार करता है? क्या प्रभु से आप प्यार करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए प्रभु को दे रहे हैं? है ना? याद रखिए, लोग बोलते हैं कि 1500 का दान दे, बीज बो दो, काम बन जाएगा। क्या सामर्थ्य दिखा हुआ है क्या? जब तक आप दिल नहीं दिए हो तब तक आपका दान का कोई वैल्यू नहीं। पहले आप यीशु मसीह पर ईमान लाओ, उसके अनुसार जी रहे हो तो आपका कीमत है। ये व्यक्ति का क्यों पसंद नहीं किया? ये भी तो दान दिया, वो भी तो दान दिया, लेकिन एक का क्यों ग्रहण किया? मेरा कहने का मतलब, पहले आपका विश्वास सही होगा तब आपका दान काम आएगा, तब आपका बीज काम आएगा, तब आपका भेंट काम आएगा। अगर जो व्यक्ति विश्वास में हूं बोलता है, वो दान भेंट बीज नहीं डालता, तो बहुत गलत इंसान है, तो विश्वासी है ही नहीं। जो विश्वासी विश्वास करता नहीं है और दान डालता है तो उसका भी कोई मतलब नहीं। याद रखिए, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं। जो अपने आप को सही बोलता है और दान भेंट 10 लाख भी डालता है, वो भी गलत इंसान है। उसको करना चाहिए, उसने सत्य को जान प्रभु को धोखा दे रहा है। जो प्रभु को जाने नहीं है, पहले जान लो, उसके बाद जो करना है करते रहो। प्रभु के लिए दे रहे अलग बात, पास्टर काम है, लेकिन आपको आशीष पाना है तो पहले सुधरो। अगर उदाहरण मैं बोलना चाहता हूं, एक बंजर जमीन है, वो आप फसल उगाओगे, उगेगा क्या? मेरे बताइए प्रियो, आप बंजर जमीन में फसल उगा पाओगे? हैं? अगर आपका लाइफ सही नहीं है तो आप पैसा देख के आशीष पाओगे? दान दे दो 500 1000 रुपए, क्या आप 2000 5000 क्या आप आशीष पाओगे? ये रॉन्ग। परमेश्वर ऐसा होता, दान का भूखा होता, भेंट का भूखा होता तो केन का क्यों कभी ग्रहण करता? हाबिल का क्यों किया? है ना? परमेश्वर दान का भूखा है, भेंट का भूखा है, बीज का भूखा है, तो सबको ग्रहण करता, क्यों इसका कर रहा है? जब तक आपका नियत सही नहीं, आपका दिल सही नहीं है, तो आपकी भेंट ग्रहण नहीं करेगा। और वे लोग जो विश्वासी हैं बोलते हैं दान नहीं डालते, भेंट नहीं डालते, रफान नहीं डालते, वो भी गलत है। अगर आप विश्वासी प्रभु के ऊपर सही जी रहे तो दान डालना छोड़िए मत। आपका दान कीमती है। अगर आप दान नहीं डाल के आप अपने आप को दोषी ठहराओगे। जो सत्य को नहीं जानते, सत्य को पहले जानो, प्रभु को जानो। दान भेंट के चक्कर मत फंसो, पहले सत्य के चक्कर में आओ। जब आपको प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं, दान क्यों डाल रहे हो? क्या आशीष खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हो क्या? प्रियो, खरीदी बिक्री केंद्र मत चलाओ, पहले विश्वास करो। अगर आपको भरोसा, प्रभु के लिए दो, प्रभु को दो, और बदले में आपका दान सही हो, खुद आपको ब्लेस कर देगा। पहले, अब मैं ये सब चीजों का विरोध कर रहा हूं। अगर आपका दिल सही नहीं है ना, तो कोई मतलब, पहले अपनी नियत सुधारो, उसके बाद दान दो। अगर जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर भरोसा कम, लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है, रॉन्ग है। वो विश्वास से जीने वाला व्यक्ति नहीं है। सही व्यक्ति जो आपको सही ढंग से जीना सिखाएगा। दान डालने से ज्यादा जरूरी है आप लोग का जिंदगी सुधरना ज्यादा जरूरी है। जिनका जिंदगी सुधरा जरूर डालिए, जिनका नहीं जिंदगी सुधरा सुधारो। मैं ये कहना चाहता हूं, पहले बात बोलता था अलग बात है, लेकिन अब मैं इसका विरोध कर रहा हूं। जब तक आप सुधरोगे नहीं, कोई मतलब नहीं। पहले आपको अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा, पहले विश्वास में आओ। ये तो हम आपको सिखा नहीं रहे, पैसा से हो। आदमी तो वही समझेगा ना, यीशु मसीह के पास पैसा डालो अब चंगे हो जाओ। कम पैसा से कम डालो, ज्यादा पैसा है जिसके पास ज्यादा पैसा डाल के चंगा हो जाएगा, ये नहीं है। पहले विश्वास होना है आपकी प्रति को, तब ये मायने रखता है। परमेश्वर ने क्या सिखाया? ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, किसी व्यक्ति का काम आएगा, आपके लिए काम नहीं आएगा, आपके लिए नहीं ग्रहण किया जाएगा। मानता आप डाल दोगे, किसी का भला हो जाएगा, अच्छी बात, लेकिन आपको फायदा इससे नहीं मिलेगा। अगर आपका दिल साफ नहीं है, आप दे देते हो तो फायदे आपके लिए नहीं है, लेकिन हमारे काम आ जाएगा। पैसा जरूरत है ना, हमारा तो काम आ जाएगा। मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं, अपने हिसाब से नहीं। आप जितना डालो उतना हमारे लिए जरूरत पड़ेगा, कम है हमारे लिए, लेकिन आप अपने हिसाब से सोचिए। मैं तो बोलूंगा, अगर ये जरूरत की डाल दो। सवाल होता है आपका, आपके साइड से मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर आपका विश्वास बढ़ रहा है तो फायदा है ना। आप विश्वास में भटक करे, पैसा डाल दूंगा, कुछ बोलेगा, मेरे को फलाना बीमारी से चंगा ही चाहिए। कोई पास्टर लोग क्या बोलते हैं, एक अपने नाम तो नहीं, एक अपनी यहाँ एक कोई है, आए थे कोई पास्टर, कोई बोल रहा है शादी नहीं हो रहा है, आप शादी के नाम बीज बो, शादी हो जाएगा। अरे सामने वाला शैतानी का टेक है, ये वो दुनिया भर का खाली बीज से कैसा होगा? पहले वो ढंग से यीशु मसीह ग्रहण तो करे, उसके बाद तो आप इसका रास्ता खोलेगा।
पहले आदमी दिल तो दो, उसके बाद ये सब करो। डायरेक्ट इसमें अगर आप काम करें बहुत धोखे में हो आप। वचन जो कह रहा है मैं इसकी सपोर्ट में बात कर रहा हूं। अगर परमेश्वर ने कैन की ग्रहण किया होता तो मैं सपोर्ट करता। परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, इसलिए बोलना पड़ रहा है। करना चाहिए तो दान इतना जरूरी है, सब इतना जरूरी है तो परमेश्वर सबका ग्रहण करे, है ना। काम मानना और परमेश्वर ग्रहण करना में बहुत फर्क है प्रियो। परमेश्वर के राजा काम आने वाला बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर ग्रहण के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके दान भेंट जो है उसको ग्रहण करे? कितने लोग चाहते हैं कि जब भी डाले प्रभु ग्रहण करे? कितने लोग इस टाइप का सोचते हैं, है ना। मेरे को बताइए, जब भी आप देते हैं तो प्रभु आपके दान भेंट जो है उसको ग्रहण करे। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, है ना। देखिए, जब भी आप दान ग्रहण डालते हैं तो प्रभु चीज को ग्रहण करे। प्रभु प्रसन्न हो आपके दान से। पास्टर थोड़ी आपको ब्लेस करेगा, आपको जो ब्लेस करेगा वो यीशु मसीह करेगा ना। तो लिख दीजिए, मैं देखना चाहता कितने सीरियस लोग हैं। जब भी आप दान भेंट डालें तो प्रभु ग्रहण करे। कितने लोग चाहते हैं कि उसका पैसा प्रभु ग्रहण करे, उसका भेंट को? इंसान ना, प्रभु, प्रभु के काम आए, प्रभु को पसंद आया आपका भेंट। तो लिख दीजिए जो भी ऐसा है मैं चाहता हूं, तो ऐसा ही कीजिए। उसके लिए सही सिस्टम से कीजिए, है ना। आप पास्टर को कभी मत दीजिए। जब दान देते हो, जब भेंट डालते हो तो पास्टर को देखोगे ना तो काम नहीं बने। प्रभु से प्यार कीजिए, प्रभु के लिए दीजिए, पास्टर के लिए मत दीजिए। उससे पहले आप सही रहिए। अगर जब तक आप सही नहीं है तो आपका दान भी सही नहीं गिना जाएगा। आपको सही होना बहुत जरूरी है। कोई कुछ भी बोलता इतना देने चाहिए होगा, मैं तो बोलता कितने दिन बचाओगे। ऐसा भी एक केस है, एक व्यक्ति था जो फोन में सेवा देता था। मैं 1 साल 1.5 साल पहले, एक व्यक्ति था, फलाना जगह मैंने प्रार्थना कराया, 30,000 रुपया का बीज बोया, लेकिन फायदा नहीं मिला। मैं प्रार्थना कर दिया, पूरा ठीक हो गया। किडनी, वो क्या बोलने से किडनी प्रॉब्लम था। प्रार्थना के बाद काफी दुष्ट आत्मा निकला, ठीक हो गया। अगर ये व्यक्ति अगर विश्वास करते तो ठीक होते ना। पैसा देके क्या ठीक होगे? विश्वास करो। अगर विश्वास करोगे तो आपको पैसा भी नहीं लगेगा, आप खुशी से दोगे। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो फिर यही करना पड़ेगा। फलाना एक व्यक्ति और सब कुछ किराया विराया करके मैं ये किया, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा, आया हुआ प्रार्थना कर, आप कर दो। अब प्रार्थना के उसके कुछ वीडियो भेज, मैं चलो आपने किया था इधर ऐसा। प्रयोग प्रभु जो है दिल देखता है। अगर कुछ जो व्यक्ति अगर दे भी रहे हो तो सही ढंग से दो ना। अगर आप आशीष खरीदने के हिसाब से देते तो पाओगे। सामने वाले ने मेरे ख्याल से आशीष खरीदने के हिसाब से दिया हो। अगर प्रभु के राज्य के लिए दिया होता तो प्रभु ग्रहण करता ना, इसलिए तो उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए प्रिय मैं आपको बताता हूं कि प्रभु के लिए दो, पहले सुधरो और उसके बाद दो। आप सुधरोगे नहीं बोले तो फिर आप चंदा ही खरीदे होगा ना। अगर आपको चंदा ही मिलेगा तो क्या बोलो, मैंने इतना का इसको खरीदा है ना, 10,000 दिया, 20,000, 50,000, सब तो मेरे चंदा ही मिला है। वो आदमी कभी विश्वास करेगा? अगर आप प्रभु के लिए दूं, आपके अंदर उठना चाहिए सब चीजें, प्रभु के लिए कुछ करूं। अगर आप ये चक्कर में अगर जाओगे, क्या मतलब? किसी मिनिस्ट्री के दान आपका काम आ जाएगा, लेकिन आपके काम नहीं आएगा अगर आपका नियत सही नहीं है, आपका इरादा सही नहीं। अगर प्रेम से देते हो फायदा है, अगर आप बिजनेस सौदेबाजी से देते हो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता, प्रभु को देना चाहता है, प्रभु को अगर देना चाहते हो तो सही ढंग से दो। अगर आपका नियत सही होना बहुत जरूरी है। याद रखिए, मैं पैसे वैसे का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सही टीचिंग का प्रमोट कर रहा हूं, या जो लिखा उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया तो नहीं किया, अगर उसने किया होता, हाँ, तो मैं ये बात बोलता। इसलिए जो कोई भी आशीष पाना चाहता सिस्टम से पाओ।
विश्वास करता हूं बोलोगे, दसवांश बोले तो प्रभु का हक है ना, परमेश्वर बोला है कि सारे भंडार में मेरे ये लाओ दसवांश, तू पहलौठा चीज मुझे दो। ऐसा भी नियम था कि 6 साल खेत वो 7वां साल उसमें आराम दो। हर चीज इतना बोला गया है, पहली उपज को मुझे दो। बहुत सारा ऐसा चीज है, लेकिन लोग देना नहीं चाहते प्रभु को। जो प्यार करे वही तो समझ में आएगा। ये सिस्टम जो लगता है उससे प्यार करने वाले के लिए है ना, रेस से बाहर लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। नियम जो वचन का जो नियम लगता है प्रियो, रेस के अंदर वाले को है, घर के बाहर के लोगों के लिए नहीं है। जो प्रभु के लिए जीते, प्रभु के लिए मरते, उनके लिए नियम कानून है। लोग क्या करते, सबके ऊपर थोपते हैं। क्या मतलब? जो सत्य को जाना नहीं है उसको सत्य के बारे में बोलो, क्या मतलब? जो सत्य को जाना है उसके लिए सत्य काम करता है ना। मिला डोंगरे मेरे डिस्टर्ब मत करो, फिर मैं वचन के बीच में, तुम जो काम मैं करता नहीं हूं। एक बार हो गया, अंधे समझे हो, क्या बार बार लिख रहे हो? हाँ, 2 बार मत लिखिए विलास डोंगरे, आपको पता है मेरा सिस्टम में नाम लेके करता नहीं हूं। डिलीट करो मैसेज को खुद से, आपको समय दिया जा रहा है। या वचन चलो, वचन को करे, पर्सनल चीज है। मैं एक बार प्रार्थना कर दो, आपको जॉब के लिए कर दिया हूं ना, अब हासिल करो खुद अपने दम पे, विश्वास के साथ। ये छोटा छोटा चीज के लिए करते रहेंगे, एक एक है ना, हाथ पकड़ के चला, एक एक कर करके पूरा काम नहीं करेंगे। आपके लिए बना दिए चीज, अब विश्वास करो, ये चीज को लेके चलो। प्रभु इतना किया तो अगला जरूर करेगा। जिंदगी भर आपको थोड़ी मुंह में खिलाते रहेंगे। विश्वास करो, विश्वास बढ़ाओ। तरीका हम आपको सिखा दिए विश्वास कैसा किया जाता है। चीजों को सीखो। आप लोगों को विश्वास के बारे में सिखाया जा रहा है, मसीह लाइन, ये लाइन बिना विश्वास का कोई मतलब नहीं। जिसका विश्वास में दम है वो आदमी से, जिसकी विश्वास में दम नहीं है रोते रहेगा। आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर विश्वास है वही हासिल करेगा, वही जीतेगा। जिसके अंदर विश्वास नहीं, रोते रहेगा, ये नहीं है वो नहीं है। हर आदमी के लिए वही नियम है, मैं एक के लिए नहीं बोल रहा, सब वैसी रहो। छोटा छोटा चीज के लिए परेशान हो मत, या सीखो। अभी तरह पुराने हो गए हो, नया आदमी जैसा हरकत मत किया करो। ये इसके लिए कर दो, उसके लिए कर दो। कितना माह हो गया आपको आते हुए, अभी तक नहीं सुधरे हो। ये सब खुद से करने का चीज है। ये सब छोटा मोटा प्रेयर मत दिया करो, मैं करता नहीं। आप लोग जब नए थे तो समझ में आता है, अब पुराने हो गए हो, अब अपने से लेना कोशिश कर, विश्वास बढ़ाना सीखो। मेरा काम वचन देना, वचन को ध्यान से पकड़ो और उसको अंगीकार करो, उसको थामे रहो, हिलो मत। थोड़ा सा निराशा आएगा, बहक जाओगे, बोलेगा काम दुआ कर दो, ऐसा नहीं होता है। या आप लोगों का काम विश्वास बढ़ाना। अगर आप चमत्कार अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो विश्वास को हिलने मत दो। विश्वास हिला, चमत्कार चला जाएगा। विश्वास हिला, जहां आए थे वहीं चले जाओगे। आप लोग वही एक बहुत अच्छा, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले प्रभु के महान दासी का एक वचन सुन रहा था। वो लंगड़ा व्यक्ति के लिए के बारे में बता रही है। पड़े रहे 38 साल पर रोगी, प्रभु मैं क्या करूं, कोई ले जा नहीं सकता, यहाँ पड़ा हूं। उस व्यक्ति को कोशिश कर रहा था फिसल फिसल के जाने को, उसी जगह 38 साल तक पड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रहा, ये नहीं सुधरेगा। मैसेज सुनना है पहले पूरा, उसके बाद समझ में आ जाएगा अभी, है ना, है कि नहीं? ये चीज बोल रहा हूं मैं, और उसको करने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया है मेरा काम। और उसको लिखने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, उसका काम हो चुका है। ठीक है। अब लिखने जितना लिखना है, समझ गए ना? है ना? मना करे बस, सेम गलती करोगे तो है कि नहीं, हाइट कर देना है।
उसके बाद ये हाँ, वो बता रहे वो व्यक्ति को वहां से हिलना चाहिए था, कोशिश उसने नहीं की, उसी जगह 38 साल तक पड़ा रहा। आप लोग भी वही गलती करते हैं, विश्वास करने का अगर वो कोशिश करता हो कब का उस जगह चंगा हो जाता, क्या 38 साल में उसका फिसल नहीं पाता क्या? सोचिए, ज्यादा कुंड मेरे ख्याल से नहीं बोलते बोलते भी 100 मीटर दूर था होगा, सही है कि नहीं पास्टर? हाँ सही है ना, सही है। उस व्यक्ति से कम वो कुंड 100 मीटर दूर था होगा कम से कम। हाँ था होगा। तो 38 साल में क्या एक इंच भी वो फिसल नहीं सकता था क्या? कोई भी कोई तो कर सकता था ना, इंतजार करता रहा। कोशिश कर, कोई आके उठा के पटकेगा, वही आप लोग करते हो। कोई आएगा प्रार्थना करेगा तो मैं ठीक होऊंगा, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो भी वही गलती की, 38 साल तक बीमार हो गया। अगर उसने कोशिश किया होता तो क्या वो ठीक नहीं हुआ होता? है ना? हो जाता है। हम उसके सामने से ठीक हो रहे हैं, जा रहे हैं, ये इस एंगल से कभी नहीं देखा था। प्रभु की दासी ने ये बताया, फिर मैंने सोचना चालू किया। है ना? है ना, बिल्कुल। उसे सोचना, सोचो, मैं ये चीज को देखा नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन ये नया एंगल पता चला। अगर आप पड़े रहोगे तो जिंदगी भर वहीं कट जाओगे, वही हो जाएगा। आप बीमार हो, बीमारी रहोगे, लेकिन आप अपने से कोशिश नहीं करोगे। एक व्यक्ति लेटा है बिस्तर में और ठीक हो जाओ, कोई ठीक करके ठीक हो, जिंदगी भर बिस्तर में पड़े रहेगा। आप लोग वही गलती करते हैं। अपाहिज बनने का काम मत करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। लेकिन ऐसा हरकत क्यों करते हैं? अगर आपको भरोसा करना पड़ेगा। इस घटना को देखिए, 38 साल तक पड़ा रहा कुछ नहीं करने की वजह से। क्या आप एक व्यक्ति को बेरोजगार हो, क्या जिंदगी भर आप बेरोजगार रहना चाहोगे क्या? सोचिए, क्या आप जिंदगी भर बीमार रहना चाहोगे? ये चीज आपके ऊपर, आपकी विश्वास के आधार पे होगा ना। अगर आप मेहनत नहीं कर, विश्वास मतलब खुद का मेहनत नहीं लगता विश्वास में, रेडीमेड मिलेगा नहीं होता है, आपको वो किया जाएगा। ये याद रखिए, विश्वास जब तक आपका खुद का विश्वास नहीं तो काम नहीं बनेगा। मैं आपको आज के वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, अपने विश्वास को अपडेट कीजिए, अपडेट कीजिए। अब इस पॉइंट में जब आ रहा हो, जब जेठ का बारी आता है, धान का आता है, तो आपका विश्वास पहले सही होना चाहिए, उसके बाद ये। अगर आप सही ढंग से विश्वास नहीं करोगे, काम नहीं बने। छुटकारा चंगाई तब मिले जब आपके अंदर विश्वास है। प्रार्थना तो वैसा ही होगा जैसा होता है, लेकिन दम आपके अंदर होना चाहिए पाने का। प्रॉपर्टिकल प्रेयर जैसा करता हूं वैसा ही करूंगा, डिलीवरर प्रेयर जैसा करता हूं वैसा ही करूंगा, लेकिन विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं तो काम बनेगा नहीं। स्पेशल कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं होता, अलग से टाइम नहीं है हमारे पास। आपको मैं मिलूंगा भी, यही मिलूंगा, वो भी प्रेयर करूंगा, उसी टाइम करूंगा, दूसरा टाइम नहीं मिलेगा। अलग से मिलने का भी कोशिश करूंगा, मिलूंगा नहीं। काल करोगे, काल उठेगा भी नहीं, मैं किसी का उठाता नहीं हूं। है ना? याद रखिए, जो सिस्टम दिया है उसके सिस्टम के तहत चलिए। जो परमेश्वर करा रहा, परमेश्वर विरोध मत कीजिए। जैसा हमको काम दिया वैसा ही करने दो, उसमें हमको छेड़खानी करने मत दो, मत करो। अब आ रहा है कि क्या बोलना है, आप लोग जब विश्वास करते सही ढंग से पहले विश्वास करो। आपके अंदर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी परिस्थिति बदले तो विश्वास सही करो। अब लोगों को यह लगता है कि प्रार्थना करा देंगे, प्रार्थना करने के बाद फिर दोबारा क्यों कराते? विश्वास है तो एक बार के बाद एक ही बार कराना चाहिए ना। जिंदगी भर एक ही प्रार्थना क्यों 10 बार कराते रहते हो? आपके अंदर विश्वास है तो एक चीज को 10 बार लेके नहीं चलोगे, उसको एक्सेप्ट करो। मैं इसलिए आसान तरीका आप लोग को सिखाता हूं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है विश्वास करने का एक तरीका कि परमेश्वर जब ढंग से रिसीव करना, प्रभु आपको फील करा देगा कुछ देने जा रहा है, नहीं दिया वहां, हाँ मेरे को ये मिलने जा रहा हो, फलाना लिखाना लिख देंगे, बाद में ऐसा भग जाते पूछो मत।
दोबारा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो हरकत बताता है कि इनको मिलने वाला नहीं है। आप लिख तो देते हो मैं ये पाऊंगा वो पाऊंगा, लेकिन आपका हरकत कुछ लोगों का मेरे को पता चलता है वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे को नहीं चाहिए, है ना। आपका बोलना और हरकत मैचिंग होना चाहिए। आप बोलते कुछ और आपका हरकत मैचिंग नहीं होता है ना। इसलिए आप जो कर रहे हो, जो जो सीरियस है, जो पाना चाहता है वो सही ढंग से रहेगा, जो पाना नहीं चाहता वो नाटक करे, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी पूरी छोड़ देगा। अगर विश्वास से भटक गए आप, एक प्रभु के दास ये सिखाते हैं कि आप अगर परमेश्वर भटक गए हैं तो परमेश्वर आप में दिलचस्पी लेगा नहीं। अगर आप उससे दूर हो गए तो वो भी आपसे दूर है। ऐसा देखते हैं आप उसके हैं ही नहीं। अगर आपने उससे नजर चुरा लिया तो आप उसके हैं ही नहीं। याद रखो, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो लोग प्रभु की नजर चुराते हैं उनका काम बनने वाला नहीं है। फिर जिनके अंदर प्रभु का सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, भूल जाओ। मौके की जरूरत पड़ेगा तो आएंगे। अरे परमेश्वर प्यार का भूखा है, मतलब का नहीं है। वो आप किस लिए आ रहे हो क्या नहीं जानता है। मैंने जगत से प्यार किया, तुम भी मुझे प्यार करो। मैंने इंसान को क्यों बनाया, और मुझसे प्यार करे, मेरा आदर करे, इसलिए बनाया। चंदा क्यों करता है कि उससे प्यार करे। आशीष आपको क्यों देना चाहता है, आप उससे प्यार करें। एक फंडा है परमेश्वर का, प्यार। अगर आप उससे प्यार नहीं करोगे तो आपको क्यों ब्लेस देगा, क्यों आपको चंगा करेगा। आपके अंदर प्रभु के लिए प्यार नहीं है ना, इज्जत नहीं है, तो क्या आशीष लेके क्या करोगे। आप इज्जत करोगे, प्यार करोगे बोल के तो आपको ब्लेस करता है। आप उससे को देख के भग जाओ तो किस देश से करेगा। 2-4 बार 3 बार 4 5 6 बार आपको ब्लेस कर दिया, अब तो ये लोग समझेंगे कि मुझसे प्यार करेंगे। लेकिन आप किनारा कर देते हो प्रभु को बार बार, क्या मतलब। इससे काम नहीं बनेगा। तो ये सुधर जाओ, ऐसा हरकत ना करो। प्रभु इंतजार कर रहा है कब तक, जब वो देना बंद कर देगा तब समझ में आएगा क्या। जब तक आशीष दे रहा है ले लो और सुधर जाओ। एक टाइम आता है मांगने से भी नहीं मिलता है, ऐसा लगेगा कि मेरे परमेश्वर सुनता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे लोग भी है, कहीं सुना। अरे परमेश्वर लगता है मेरे से प्यार नहीं करता, सबकी प्रार्थना सुनता, मेरी सुनता नहीं। धोखा दो ना परमेश्वर, क्यों सुनेगा। जब देता था उस समय मस्ती की है ना, अब नहीं मिलता है तो बोलोगी सबकी सुनता है परमेश्वर, मेरी नहीं सुनता है। ऐसा क्यों हुआ, आपकी हरकत की वजह से। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना ना सुने, आपकी प्रॉब्लम की ओर नजर ना करे। यदि जो ऐसा करते तो उसका उपकारों को भूल जाओ, जो दिया हुआ चीज। जब काम पड़ता तब प्रभु को याद करो। जो जरूरत के टाइम प्रभु को याद करते हैं ना, उनका काम बनेगा नहीं। ऐसा काम मत कीजिए मतलब के टाइम प्रभु के पास आ रहे हैं, उसकी आदर करने के लिए नहीं। ना आराध चर्च से कोई लेना देना नहीं, कि आराधना से कोई लेना देना नहीं, ना वचन से कोई लेना देना नहीं, पर्सनल प्रार्थना से लेना देना। क्या मतलब। अगर आपकी लाइफ में वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, क्या मतलब। प्रभु के पास क्यों आते हो, वो आपसे प्यार करता है। अगर आप भी बदले में उसको प्यार नहीं करो, क्या मतलब। एक इंसान को कितना बार बेवकूफ बनाओगे, जिंदगी भर बनेगा क्या वो इंसान। परमेश्वर को 2 बार 3 बार ठग दिए, क्या बार बार वही करोगे। समझ में क्या परमेश्वर को समझ नहीं है कि ये इंसान क्या करना चाहता है। ठीक है, इस पॉइंटों को हम देखते हैं फिर से 3 पॉइंट को। केन का पॉइंट इस प्रकार से बोल रहा है कि फिर से तीसरा पद देख। कुछ दिनों के पश्चात केन के पास भूमि की कुछ उपज में से कुछ भेंट लाया। वो कुछ उपज में से भेंट लाया। अब इसके बारे में हम देखते हैं हाबिल अपने भेड़ के कई पहले थे बच्चों में से, और केन जो है नीचे में से दे रहा है, ये ऊपर में से बेस्ट चीज वो दे रहा है। और कुछ दे देता हूं, भीख समझ के दे देता हूं, लेगा तो लेगा। किसी इंसान को भी आप भेंट दोगे, कुछ भी दे दो, ग्रहण करेगा। इसमें भेंट देने के टाइम में परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना, इसने जाना, है ना। जब किसी को भेंट देते हो तो आपको मालूम होता है कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं है, इसको पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या आपको मालूम होता है कि नहीं। प्रियो,
जिनको भी आप लोग गिफ्ट देते हैं, क्या उनके बारे में आप जानते हो कि नहीं, इसको क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, बता दीजिए। क्या अपने घर वाले को देते हो, किसी को भी प्रिय दोस्तों को देते हो, जिस किसी को भी, है ना, प्रिय लोगों को, उसको ये पसंद आएगा नहीं आएगी, आपको मालूम होता है कि नहीं, बता दीजिए मेरे को, हैं, बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूं, पसंद आएगा नहीं आएगा, जल्दी लिखिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, मालूम है कि नहीं, जल्दी लिखो प्रियो, जल्दी लिखो ताकि मैं आगे बढ़ूं, फटाफट फटाफट। अपने प्रिय लोग किसी को भी देते हो, क्या मालूम नहीं कि उसको ये पसंद आएगा नहीं आएगा, मालूम है ना। एक उत्तर आया है, जल्दी करो फटाफट 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 फटाफट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ हाँ, यस, ठीक है ठीक है। तो उसी प्रकार परमेश्वर का भी उसको मालूम होना चाहिए, तो परमेश्वर फ्रेश चीज लेता है, बाकी चीज नहीं लेता है ना। तुम या कुछ दे रहे हो तो ये बेस्ट चीज दे रहा है, पहलौठों को दे रहा है, जो है, जो पहले तो सब बड़े लोग जो पहले हैं, सबको स्पेशल चीज को, बेस्ट बेस्ट चीज को इसने दिया, किसने दिया, कुछ कुछ चीजों को उसने दिया, बेस्ट बेस्ट चीजों को। अब तो कैसे ग्रहण होगा, एक तो ऐसी गिफ्ट दे रहा है कि स्पेशल गिफ्ट दे रहा है, एक सामने वाला चीज अपने प्रियजनों को साधारण गिफ्ट दे रहा है, एक स्पेशल गिफ्ट दे रहा है। तो जो भी है, जो गिफ्ट लेने वाले स्पेशल गिफ्ट को पसंद करेंगे ना, साधारण को तो नहीं, उनके मन पसंद के हिसाब से दे रहा है, और एक ही अपने हिसाब से दे रहा है। प्रियो, दान देना है, प्रभु को देना अपने हिसाब से, उसके हिसाब से देना है। ये सिखाया जा रहा है वचन कि भेंट जब देते हो अपने हिसाब से मत दो, उसके हिसाब से दो, कि क्या उसको पसंद आएगा, क्या ये ग्रहण करेगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी आप कुछ प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके सेवा के लिए, उसके लिए, तो दिमाग में ये सोच के करना कि ये चीज प्रभु के काम आएगा, इसी से क्या होगा, एक बार सोच लीजिए दिमाग में जब भी करते हो। देना है माने देना, ये नहीं, ये चीज प्रभु के लिए अच्छा काम आए, प्रभु के लिए ये हो। अगर आप सही ढंग से सोचते नहीं हो, दे तो घटिया ही चीज दोगे, चाहे ऑफरिंग भी घटिया डालोगे, दान भी घटिया डालोगे, सब कुछ घटिया। अगर आपकी नजर में सही चीज नहीं है, इमेज में कि परमेश्वर को पसंद आएगा कि नहीं, उसके काम में कितना सही मदद होगा कि नहीं, तो ऐसा चीजों को पहचानिए, क्या चीज से क्या काम होगा। ये दिमाग आप लोग को दिया गया, विवेक दिया गया, समझ दिया गया कि क्या चीज से क्या होगा, क्या से क्या नहीं। फिर भी अपने आप को लोग कठोर करते हैं, फिर भी अपने आप को वो करते हैं, सब कुछ मालूम है इंसान को, परमेश्वर को क्या पसंद आएगा नहीं आएगा लोगों को मालूम है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, अपने वो कठोर कर डाले। लोगों को ये भी मालूम प्रार्थना दुआ में बैठना चाहिए, परमेश्वर को पसंद है, फिर भी नहीं आएंगे, फिर बोलेंगे कि अरे मैं तो बिजी था ना, ये वो। जबकि क्या बिजी, घूमने जा रहे, इधर उधर जा रहे, टाइम पास करे, टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे, ये क्या बिजी, ऐसा बहाना मारते। सब मालूम होता है लोगों को, फिर भी जानबूझ के गलती करते। प्रभु मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर, यही डायलॉग मारेंगे। क्या ऐसे हरकत करेंगे तो प्रभु आशीष देगा? आपको मालूम है प्रियो कि प्रार्थना में बैठना आशीष का जगह है, फिर भी आप उस जगह में नहीं आओ, क्या आप आशीष पा सकते हो? बताइए प्रियो, आपको मालूम है कि प्रार्थना में बैठने से आशीष मिलता है। अब प्रार्थना छोड़ दोगे और बोलोगे मेरे को आशीष नहीं मिलेगा, क्लियर लिखिए जिनको समझ में आ रहा है। आपको विश्वास प्रार्थना में बैठने का आशीष मिलता है, उसके बाद भी आप प्रार्थना छोड़ रहे हो, क्या आपको आशीष मिले? क्लियर लिख दीजिए, है ना। जो बिना ये भी कर सकते तो बता दीजिए, क्या आपको मिलेगा? आप प्रार्थना दुआ छोड़ दिए, संगति छोड़ दिए, आपको मालूम है अब सब काम यहीं से बना है, प्रार्थना से बना, इसके बाद भी आपको कठोर करिएगा, ये सही है? ऐसा कर लोग यही करते हैं, नहीं तो याद रखिए, ऐसा गलती जानबूझ के ना करें। लोगों का काम यही है, सब कुछ मिलेगा तो भी बोलेगा अरे मेरे कुछ नहीं मिला है। और कितना देगा परमेश्वर? एक बंदा का क्या बोलने से 9-10 साल का गार्ड गिल्टी गायब हो गया, क्या बोलता मेरा कोई काम नहीं बना,
झूठे नहीं है। एक फलाना व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रहा, सांस से पूरा नाक साफ हो गया, प्रभु मेरा काम नहीं हुआ, ऐसे झूठ झूठ बोलते हैं। जो व्यक्ति थोड़े थोड़े में विश्वास योग्य नहीं, क्या देगा परमेश्वर? जो झूठे लोग को परमेश्वर देगा नहीं। कोई व्यक्ति आपकी मदद किया है, उसको बोलोगे कि कोई मेरा मदद नहीं किया, कोई नहीं किया, उसको अच्छा लगेगा, दोबारा करेगा आपकी मदद। अपने मददगार को बोलना मेरा कोई मदद करने वाला नहीं, मेरा कोई मदद, उसको बोलना, ऐसा लगेगा, फिर देखना। यही करते हैं लोग। प्रभु मुझे चंगा नहीं करता, चंगा नहीं करता, गवाही दे रही है मेरे को ये मिला वो मिला, फिर भी ऐसा क्यों बोला? क्यों मजाक समझे परमेश्वर को? यही गलती कर बैठते हैं। और बात प्रियो, इसलिए प्रियो याद रखिए कि हमको क्या करना क्या नहीं। तो हम मत्ती 5:23 देखते हैं, इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वह तिसवंड करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। 24 देखते, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर भेंट चढ़ा। देखिए दान भेंट के बारे में बोला, पहले अपने दिल को साफ कर। यदि किसी के प्रति कड़वाहट है उसको दूर कर। आपको ये आसान तरीका मिला है कि कितना भी हम गलत रहे, एक 150 का 20 डाल दो, 500 का 20 डालो, इसी काम बन जाएगा। पहले सुधरो, बाद में जो बोना है बोते रहो, ये जैसा औकात है। बिना सुधरे मत बो, पर विश्वास तो करो परमेश्वर सही है, वाकई में रियल है कि फेक है, पता तो कर लो, उसके बाद करो ना। परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन दान डाल के काम बनाएंगे सोच लेते हैं। पहले आपके आत्मा को ये क्या बोलने से यकीन तो करवा लो कि जिसके पीछे मैं चल रहा हूं, क्या मेरा ये काम कर पाएगा? विश्वास उसके बाद करो ना। आपका विश्वास है नहीं, लेकिन प्रलोभन लालच देख के इतना डाल देने से काम बन जाएगा बोलकर डाल देते। ये चीज नहीं, पहले विश्वास कंफर्म करो कि परमेश्वर मेरा काम करेगा ही। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए। अगर आपके प्रति आपके कोई है ना नफरत, किसी कोई मतलब नहीं, आपका दान भेंट कोई काम नहीं आएगा। किसी से जलन करते, नफरत करते, आपके अंदर कूट कूट के भरा, क्या मतलब ऐसा? पाखंडी भी तो करते हैं, बदमाश लोग भी करते, क्या मतलब ऐसा? बदमाश लोग तो और दान चैरिटी वगैरह कर लेते हैं, क्या मतलब? एक अच्छा एक गवाही याद आ रहा है प्रभु के एक महान सेवक का, मैं सुन रहा था यूट्यूब में। एक बार मैं बताया प्रभु के महान दास कि मैं एक देश गया था, बता रहे थे जॉर्डन में, वहां मेरा प्रभु का सेवा का कुछ बढ़ाना था। उस जगह जाने से पहले मैं सोचा कि वहां के राजा से मिलना है, अगर बिना राजा से मिले मैं उस जगह अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसके कोई खास आदमी के पास गया, राज में बोले कि राजा को अच्छा एक गिफ्ट देना पड़ता है, राजा खुश होगा तो आपके लिए कुछ करेगा। मैं जाके स्टेशनरी से क्या बोले कि $2500 का एक पेन खरीदा। उसका राजा का व्यक्ति बोले इतना सस्ता राजा को गिफ्ट दोगे तो इज्जत नहीं है, तो कितना का दूं? बोले, वो बोला कि कम से कम आपको $10,000 का एक पेन देना पड़ेगा। प्रभु के दास सुने, मैं सुन के चक्कर आ गया। $10,000 समझ जाओ, ये $10,000 कितना होगा? मतलब 8 लाख का पेन। तो 8 लाख का पेन उसको गिफ्ट किया, राजा खुश हुआ। उसके बाद क्या हुआ बताता है कि मेरे लिए सेवकाई का रास्ता खुल गया, अपनी सेना भेजने लगा, मेरी मदद की उस जगह पे। सोचो, राजा खुश हुआ तो कितना काम है। ठीक उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप परमेश्वर गिफ्ट देते हो तो, मैंने उस राजा को गिफ्ट दिया तो उसने मेरे लिए उस जगह पे काम बना दिया, है ना। जो काम मेरे लिए करना इतना मुश्किल होता था, जब वो काम वो कर दिया। इसलिए भेंट आपके लिए रास्ता खोलता है। अगर आप भेंट डालोगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बोलेंगे, बहुत बड़े व्यक्ति। एक जमाने में इनके मीटिंग में लोग आते थे, इंडिया में जब आए तो बताया जाता है 35-40 लाख लोग आए थे इनके मीटिंग में। इतना भीड़ है, कई लोगों को इंटरव्यू भी नहीं मिला, लगता 50 पार हो जाता। ऐसे व्यक्ति बोल रहे जिनको देखने के लिए लोग तरसते थे। वो सेवक ये बात को सिखा रहे हैं कि अगर आपको भेंट डालना पड़ेगा
मैंने वो किया, तो उस जगह पे प्रभु ने राजा ने रास्ता खोला। आप भी अगर प्रभु के लिए एक अच्छा भेंट डालते हो तो प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। उससे पहले आपके लिए मैं बताया, नियत सही होना चाहिए, आपका नियत सही है, इरादा सही है। अगर वो भेंट डाल के भी अगर मान लो दे के राजा को मुंह उतार के तो काम बनता, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसने खुद ही दिया राजा को। राजा को पता चल जाता है, बोलता कि जब तुम इतना खड़ा, तुम्हारा गिफ्ट ले लो, जाओ, ऐसा बोलता ना। इसलिए प्रिय, दिल से उसके लिए कुछ करो, आपको लगना नहीं चाहिए, उल्टा कम लगे जितना दो तब ये सही है। अगर आप प्रभु को दे के भी आपको खल रहे तो ऐसा देने का क्या मतलब? जब आप देते तो आपको जितना दे रहे उतना कम लगना चाहिए, तब आपका भेंट सही है। मान लो आपने भेंट डाला प्रभु के लिए 100 रुपये, अरे बाप रे, मैं 100 रुपये डाल दिया, ये मेरा काम आया, ये तो मत डालो। अगर आप भेंट डाल रहे हो, अरे प्रभु तो कम डाला, काश ज्यादा होता और डाले रहता, तो प्रभु खुश हो जाएगा। इसके अंदर दिल कितना अच्छा होता तो और भी ज्यादा डालता, इसको ब्लेस करता। यही करते हैं लोग, 100 रुपये 50 रुपये डालेंगे, अरे इतना डालना पड़ रहा है, ये ऐसा नियत के साथ मत डालो, आप आशीष नहीं मिलेगा। पहले अपने विचारों को सुधारो। अगर आप खुद ही खुशी नहीं बोते हो तो आप काटोगे भी नहीं। आपको दुख लगता है ना बोना, नहीं बोने भाता मत बो, राशि में मत लो। बाइबल कहता है कि भेंट रास्ता को खोलता है, नहीं खोले कोई बात नहीं। याद रखिए, सबसे पहले आपका सुधरना ज्यादा जरूरी है। बिना सुधरे आपका काम नहीं बनेगा। ओके, 5वां पद में देखते हैं, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ, उसका मुंह उदासी छा गई। स्वाभाविक है कि किसी का भेंट ग्रहण नहीं किया, गुस्सा तो होगा। थोड़ा सा सोच लेता ना, मैं क्या दिया हूं, नहीं दिया हूं, गलत दिया, ये सोचना कि इस व्यक्ति को टाइम नहीं है, मैंने दिया है। खाना है तो कुछ भी खा थोड़ी सकते हो, देना है मतलब कुछ भी दे नहीं सकते। कुछ भी दे रहे हो क्या मतलब? कुछ भी नहीं, वही देना पड़ता है। दे रहा, छा गया, इसने अच्छा चीज दिया, इसने ऐसी काम चला, वो चीज दिया। अरे परमेश्वर ये नहीं देखता ये वो, लेकिन चीज में से क्वालिटी अपने दिल के, अपने लेवल के हिसाब से। आपका लेवल क्या है? एक गरीब आदमी अपने गरीबी से दे, एक अमीर आदमी बराबर तुलना नहीं। एक बार यीशु मसीह के जमाने में कई लोग इस तरह भेंट डाल रहे थे। एक बुढ़िया बेचारी गरीब थी, 2 दमड़ी को डाली। यीशु मसीह बोले इसने सबसे ज्यादा डाला। बोले वो कैसे, ये तो इतना कम है। वो बोले कि वो लोग अपने कमाई में से बहुत सारा डालते थे, तो बेचारी पर इस बुढ़िया के पास, इस बुजुर्ग के पास कुछ नहीं है। उस कमी घटी में से भी परमेश्वर की इसने बचा के डाला, उसने जमा किया होगा, उसने इसके लिए कितना वो किया होगा, उसके बाद डाले। ये तो बचा कुचा को दे रहे हैं, ये तो फ्रेश को दे रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर हमेशा फ्रेश की ही लेता है, चाहे कम हो, चाहे बढ़ती में से हो, घटी में से हो, लेकिन उसको फ्रेश चीज चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता तो उस गरीब का पैसा को ग्रहण नहीं करता परमेश्वर, उसका दान को ग्रहण नहीं करता। जो ज्यादा देती उनका ग्रहण करता। परमेश्वर कभी भी दिल को देखता है, उसको नहीं। लोग देखते होंगे ये वो, परमेश्वर दिल को देखा। अब इसको देखो, परमेश्वर क्या नियत का भूखा है, चीज का भूखा नहीं है। परमेश्वर आपकी नियत को देखता है। ये जो भेंट के पीछे आपका दिल क्या है, भेंट के पीछे उसने, परमेश्वर ने उसका नियत को पहचान लिया कि इसकी नियत क्या है, इसका दिल क्या है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। गलती तो किया लेकिन गलती मान नहीं रहा है। इंसान गलती तो करता है लेकिन गलती नहीं मानता है। इसने भी गलती तो किया लेकिन गलती नहीं मान रहा है, तो मुंह में उदय की छाया है। कब जरा पूछ तो सकता था कि प्रभु मैंने क्या गलती हुआ, मुझे बताइए तो सही। वही करते हैं लोग, गलत कर रहे हैं, मैं क्या गलती किया, उल्टा मैं तो सही हूँ बोले। ये तो पूछ सकता था कि प्रभु मेरे इसमें क्या फर्क है, मैं जानना चाहता, मेरे से क्या गलती, थोड़ा बता दीजिए ताकि मैं अपना गलती सुधारूं।
ये इसको बोलने का टाइम नहीं है, लेकिन उल्टा चिढ़ गया प्रभु की मेरा चीजों के ऊपर ग्रहण नहीं किया। अपनी गलती नहीं सुधारना है, ये गुस्सा जरूर होना है, वही लोग करते हैं। हमको अपनी गलती नहीं सुधारना है, कुछ भी चल जाएगा। 5 मिनट मीटिंग बैठेंगे चल जाएगा, ये आना जाना करे चल जाएगा। अरे सही सिस्टम से करो ना, और मीटिंग आते तो ढंग से मीटिंग अटेंड करो। कुछ भी चीज कैसी भी काम नहीं बनता। मैं कुल मिला के ये बोलना चाहता हूँ, सब चीज सही ढंग से हो तो परमेश्वर को पसंद है। आप भेंट डालते सही ढंग से डालो, मीटिंग अटेंड करना चाहते हो सही ढंग से अटेंड करो, कुछ भी काम करते हो सही ढंग से करो। परमेश्वर को सही सिस्टम सही ढंग पसंद है। कुछ भी कैसी भी मत चलाओ, अब इनको छाया कैसी भी करो। अब लास्ट पद इस प्रकार कहता है, यदि तू भला करे तो ये तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। अब परमेश्वर करे, अगर तू भला करता तेरा चीज ग्रहण नहीं किया जाता। हर चीज प्रिय अंदर से शुरू होता है, दिल के अंदर हमारे सोच से शुरू होता है। इसे सोचा बना लिया था होगा कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, गलत कहाँ पैदा होता है? सोच में ना, मैं ये काम करूंगा, दिमाग में पहले सबको कर चलते फिरते थोड़ी होता है। मैं ये गड़बड़ करूंगा, आज मीटिंग में अटेंड नहीं करूंगा, दिमाग में ही पहले आएगा ना। क्या देना है, क्या सही देना है, गलत देना है, सब दिमाग में ही तो आया ना। कितना देर बैठूंगा, कितना देर भागूंगा, किस टाइम आना है, आप दिमाग में सेट करे रहते हो ना, तभी तो ऐसा होता है। प्रभु कह रहे तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, है ना। यदि तू भला करे तो, भला ना करे तो द्वार पर पाप द्वार पर छिपा हुआ है। यदि आप अच्छा नहीं करे तो पाप द्वार पे खड़ा हुआ है, वो तैयार है आपको बिगाड़ने के लिए। आपकी सोच बुरा है तो आप ऑटोमेटिक आप गलत लाइन में जाओगे, है ना। द्वार पे ही खड़ा है, ये बोल रहा है वचन। और उसकी लालसा तेरे और होगी और वो तुझ पर पहुंचा करेगा, वो तुझ पर राज करेगा। द्वार पे ही खड़ा हुआ है पाप। यदि आप गलती कर रहे हो, आप सुधर नहीं रहे, क्या मतलब? इसने गलती किया और गलती माना नहीं, आप ठान लिए गलत करने का, तो हो गए ना, वो उसके आदी हो गए। पाप क्या है? अपने आप को कठोर करना, अपने आप को गलत चीज से नहीं रोक रहा। मैं गलत कर रहा हूं, सही है, ये करूंगा ही, इसलिए यही कि इसको मालूम होने के बाद भी वही गलती कर रहा है और अपने आप को पापी बना रहा है। अनाज्ञाकारी तो पापी बनते हैं, पापी नहीं थी, इसने ये हरकत करके बनाया। बाद में ये चीज बढ़ गया तो अपने भाई का हत्या किया। एक बता रहा हूँ, एक छोटा से बड़ा गलती होता है। मैं उसका प्रार्थना में जाऊंगा। एक व्यक्ति था, बचपन में पेंसिल चोरी करता था, उसे माँ को दिखाया, अच्छा है कोई बात नहीं बोली, और धीरे धीरे करते बड़ा चोर बन गया, बड़ा डाकू बन गया। बाद में उसको फांसी की सजा मिला गया। तो बोला आखिरी विष क्या है? उसके अपनी माँ को देखना है, बोला। उसकी माँ को बुलाया, उसकी माँ देख के रो रही है। उसकी माँ को बोल रहा है कि तूने मुझे मना क्यों नहीं किया उस टाइम में? अगर तू मना की होती तो क्या मैं चोर बनता? याद रखिए, जब आप शुरू में अगर आप ध्यान दोगे तो ठीक है, बाद में अगर आप आदी हो गए ना गलत चीज के, तो आप निकलोगे नहीं। इसलिए तो बोल रहा है कि वो प्रभुता करेगा, वो करेगा। जब आपके ऊपर गलत चीज हावी होने लगा, आपके ऊपर लेबल लग गया, तो आप क्या करोगे? बदमाश का लेबल, चोर का लेबल, पापी का लेबल लग गया, क्या करोगे? जब लेबल हटाने का टाइम था, आपने क्या किया? जब आपके पास ये मौका था इस चीज से बचने का, आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। अगर आप भला करोगे तो अच्छा बनोगे, बुरा करोगे तो बेकार बनोगे। ये याद रखिए, आप क्या करना है। देखिए, इसी के अंदर था भला करना बुरा करना। परमेश्वर इसको थोपे नहीं कि दोनों को नहीं बताया कि मेरे को ये दे वो दे, दोनों अपने मर्जी से कर रहे थे। एक को जब गलती हुआ, परमेश्वर किया, तो उसको अपना माफी मांग लेना था, लेकिन इसने नहीं, मौका दिया पाप को हावी होने के। कुछ दिन आगे हम देखते हैं कि वो अपने भाई का हत्यारा बन गया। इसलिए प्रियो, अपने दिल को सुधारिए, अपने नियत को सुधारिए। अगर आपका दिल साफ नहीं है, आपका आदत ठीक नहीं है, गलत आदत को सुधारिए। अगर आपने अपने आप को सुधारा, एक बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। प्रभु आज के वचनों के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे। कितने को वचन छुआ, आप कमेंट कर सकते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। 2-3 मिनट के बाद मैं प्रेयर में जाऊंगा।
कमेंट कीजिए प्रियो इस वक्त, कितनों को वचन ने छुआ, आप कमेंट कर दीजिए। एक चीज है कि छूने वालों की संख्या बहुत कम है, जो है ना, केन के पार्टी के लोग ज्यादा हैं। भाग जाते हैं, हाबिल पार्टी के लोग नहीं है ज्यादा। अरे लाइक सब्सक्राइब तो मार दो। ऐसा टाइप का करते हैं, मीटिंग से हमको कुछ नहीं मिलता है जैसा हाँ, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा ना। सही तो आप लोग को बताया जाता है, मीटिंग में आता है लाइक कंपलसरी, इसके बाद भी नहीं मारोगे तो आप जानो आपका काम जाने। घूमने आते हो क्या? खुद ही नहीं चाहते हो कि ये मिले वो मिले, सही तो जो बोगे वही काटोगे। अरे लाइक नहीं है, आपका विश्वास है। हम इस जगह आशीष पाना चाहते, इस जगह कुछ ये चिन्ह है, इसके बाद भी ये गलती करते तो हम क्या करें? हजार बार सीखाओ फिर भी नहीं सीखते हैं, बोलोगे आशीष दे। कमाना पड़ता है, भीख में नहीं मिलता है आशीष। पहला सीढ़ी होता है बात मानना। जो बोला जाए जस्ट उल्टा करते हो तो काहे का आशीष फिर? तो बादल राय को आज का वचन दिल में उतर गया है, लिख रहा है अरविंद खजूर। प्रभु का वचन से आशीष मिला। सुषमा सोरेन, प्रभु का वचन मुझे छुआ, प्रेरणा मिली आज के वचन से। संदीप सिंह को प्रभु का वचन ने छुआ। लगता है कैन पार्टी वाले काफी लोग भाग गए। हाँ, अगर ऐसा करो, सीधा बोल रहा है ना, ऐसा करोगे ना पाप प्रभुता करेगा, फिर वो गलत सही काम है। कराएगा। फिर है ना। मौका क्यों देते हो? जब प्रभु का काम चल रहा है तो प्रभु से दूर भागना शैतान का काम है। रामेश्वर सिंह को भी आज का वचन छुआ है, और अंजू तिर्की भी वचन से आशीष मिला, और प्रीति सरंगल भी वचन से आशीष मिले। देखिए प्रिय, मेरा शॉर्टकट वाला काम नहीं है, लॉन्ग है ना, हार्ड वाला काम बताता हूँ मैं। नहीं, हम देते जाएंगे, सुधरे नहीं। इतना दे दिया, हजारों लोग क्लिक कर दिए, क्या सुधरे बताओ ना? सही है। हजारों लोग चंगे हुए, क्या मिला? उल्टा और बिगड़ गए। कम आए चलेगा, चंगाई स्पेशल करोगे ना कि लोग बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं है। मेरा सही। बिगाड़ना नहीं है। सोच सकते कितने कितने आते थे। एक दिन एक टाइम था 100-150 कॉल आता था। सही खाली बात। चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए। प्रभु से प्यार करना हो तो टिकते। पहले काम रहे चलेगा, रियल काम करना है, फेक काम नहीं करना है मेरे को।